हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। ठीक है। आज ना हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो उसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक्चुअली इसका मार्केट कैप अभी यहाँ शो नहीं हो रहा होगा, बट इसका मार्केट कैप है जैसे रिलायंस से डीमर्ज हुआ है, इसकी मार्केट कैप वैल्यू बनती है 1,66,000 करोड़। ठीक है। ओके। और इसका ये लिस्ट हुआ है 261 से 262 प्राइस पे। जैसा कि आप अभी यहाँ इसका लिस्टिंग प्राइस नहीं है, बट आप इसका आज का हाइज भी देख सकते हो 274, 278 सॉरी, और 249 इसने लो बनाया है आज का। तो इस एक्चुअली आज ना ये लिस्ट होते ही ना ये इसका लोअर सर्किट भी हिट हुआ है, जिसका ये 5% का लोअर सर्किट लगा है। ओके। तो उसके लोड सर्किट की वजह क्या है? एक्चुअली अभी ये रिलायंस से अलग हुआ है, तो ये इंडेक्स से बाहर आएगा और नए इंडाइसिस में जाएगा, तो उसमें इंक्लूड भी होगा, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। और अभी इसका फोकस रहने वाला है मतलब डिजिटल चीज़ों में, और थोड़ा रहेगा ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंड करने में। हाँ। और इसके बारे में ये और बता दूं, ये ना भी एंट्री करने जा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो यू नो जैसा आप जानते हो, जब जियो ने नेटवर्क जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जब कदम रखा था, तो आई थिंक सभी जानते हो, तो उसने बिल्कुल ही वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया, उखाड़ फेंका। बस एक दो प्लेयर बचे हैं, मतलब नाम के बचे हैं, वैसे दो ही हैं, एयरटेल और जियो। वोडाफोन आइडिया तो नाम के ही हैं, आप जो जानते हो। तो अब ना ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है। तो आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। और जियो के बारे में तो आप जानते हो। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम तो रख रहा है, और साथ में पार्टनरशिप कर रहा है विद ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक, जैसे कि आप जो नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, ये लार्जेस्ट एएमसी है इन द वर्ल्ड। हाँ, और उसका एयूएम है $10 ट्रिलियन का। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ ना, इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन। तो आप मतलब खुद ही इमेजिन कर सकते हो। और इंडियन म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो है $0.5 ट्रिलियन। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ये ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप में आ रहा है, तो मतलब कुछ तो ये हंगामा करने आ रहा है। और जियो है तो आप सभी जानते हो, जियो फाइनेंशियल जो है, ये जल्दी अभी मतलब इंश्योरेंस लाइसेंस वगैरह में भी अप्लाई करने जा रहा है ये। और अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि ये मतलब जियो फाइनेंशियल ये अलग क्यों हुआ है ये अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो ना इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है ना, एक बहुत बड़े हाथी की तरह समझ सकते हो उसे। तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ऑयल एंड गैस भी है, रिटेल भी है, टेलीकॉम भी है। अब उसमें से कुछ तो उन्हें निकालना था। हाँ, और अपनी वैल्यू भी बढ़ानी थी तो उन्होंने जियो फाइनेंशियल को अलग किया है। अब तो उसमें से मतलब हाथी को हल्का कराया, तो ऐसा समझा, हाथी को हल्का कराया तो जियो फाइनेंशियल सर्विस अलग अलग की है। तो अलग करने के बाद जियो फाइनेंशियल की सर्विस ही निकलते टाइम ही, उससे अलग होते टाइम ही 1,66,000 करोड़ हो गई है। और अभी तक ना इसे ऐसा ले सकते हो, अभी तक किसी को नहीं पता ये बिजनेस क्या करेगी आगे। क्योंकि क्या म्यूचुअल फंड करेगी, इंश्योरेंस करेंगी, लैंडिंग करेंगी। इसका ना 28 अगस्त को ना इसका एजीएम है, तो उसमें ये रिवील करेंगे रिलायंस वाले कि ये एक्चुअली जियो फाइनेंशियल का बिजनेस ये उसमें किस किस में ट्राई करने जा रहा है। थोड़ा ये है, म्यूचुअल फंड का तो मतलब आ ही रहा है, ये तो सबको मोटा मोटा पता है, बट बाकी वो किस इंडस्ट्री में जियो क्या करने वाली है। तो मे बी ये 28 अगस्त को पूरी तरीके से रिवील हो जाएगा ये। और जैसे ही मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुसने तो जा रहा है, बट लेकिन ना वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इससे दिक्कत आएगी, बट ऐसा है नहीं है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जैसे मैंने बताया था $0.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, और इंडिया की $3 ट्रिलियन की जीडीपी है। तो आप खुद समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो आपको लग रहा होगा कि इससे दिक्कत आएगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एक्चुअली प्लेयर तो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली जो पैसा कमा रहे हैं, जो प्रॉफिट में है, वो तीन ये चार ही प्लेयर हैं। अब जियो आएंगे तो छुटपुट तो निकल लेंगे, बाकी तो हम प्रॉफिट लॉस करते रहते हैं, छुटपुट तो निकल लेंगे, एक दो प्लेयर ही होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि जियो जब ये सेटल होगा, इसका जब नई इंडाइसिस में आ जाएगा ये, तब इसका जब प्राइस इसका जो अभी सेल कर रहे होंगे इसके म्यूचुअल फंड वाले, ये बाद में जब इसकी बाइंग स्टार्ट होगी, आप खुद सोच सकते हो किस लेवल तक जाता है जियो। तो लेट्स सी। और हाँ, कोई एडवाइस नहीं है, ये आप खुद रिसर्च करके आप अपना कर सकते हो, अगर आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है। अगर आप मेरा पूछोगे, हाँ मुझे तो फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है जियो का। सो ओके, पास में ना हम इसके पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं
इसका मेन पीयर कंपैरिजन सबको पता ही है, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ठीक है, बजाज होल्डिंग्स, एसबीआई कार्ड, श्रीराम, एचडीएफसी, एएमसी, ठीक है, ये लास्ट में नीचे जियो फाइनेंशियल। ओके। तो अब सब जानते हो मेन कंपैरिजन तो इसका बजाज फिंसर्व से ही होएगा, क्योंकि यही मार्केट का सबसे बड़ा इसमें प्लेयर है। तो आप जानते हो ना बजाज ने पैसे कैसे कमाए हैं, इसने बजाज ने मतलब अगर बजाज को आप जानते हो, बजाज फिंसर्व को स्पेशली फाइनेंस के उसमें, तो लास्ट डिकेड का ये वन ऑफ द बेस्ट मल्टी बैगर होगा ये। हाँ, जितना सा रिटर्न बना के दिया है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप खुद सोचो ये क्या करता है, क्रोमा में या रिलायंस स्मार्ट में, ये रिलायंस के रिटेल में लोगों को कुछ खरीदना हो तो बजाज अपने ईएमआई ऑफ़र कर देता करता था। अब जियो, जियो खुद इसमें रिलायंस ने जियो अलग कर दिया है। हाँ, अब वो खुद मतलब वो बजाज को आने ही क्यों देगा, वो उसके पास अपना डेटा है, मतलब किसका है ये आपका, जो जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा है, जो रिलायंस रिटेल यूज़ कर रहे हैं उनका डेटा है, सब उसके पास डेटा है, वो खुद ही। और उस पर इतना कैश रिच कंपनी है ना ये जियो फाइनेंशियल, मतलब डीमर्ज होती है इसकी मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1,66,000 करोड़ है। तो ये अब इसमें सब पैसों का तो खेल होता है फाइनेंस में। तो अब ये क्या करेगा ये किसी को ईएमआई पे चाहिए हो, जब बजाज फिंसर्व जो देता होगा उससे ज़्यादा मंथ की ईएमआई दे देगा, कम रेट पे दे देगा। हाँ, तो ये उसको मतलब आप जानते ही हो जियो क्या करता है, मुकेश अंबानी, ठीक है। सो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है जियो का फ्यूचर। हाँ, फिर से नॉट रिकमेंडेशन, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।